देयर एवरीबॉडी, हेलो। तो आज अब फाइनली हम डिफरेंशिएशन को स्टार्ट कर रहे हैं। खत्म करने वाले हैं। आप लोग अक्षर की बात तो बताइए। ओके, अब देखो एक क्वेश्चन देखो, बहुत धुआंधार, दिखाओ। दुआई निकलेगी। डिफरेंशिएट करना है हमको। साइन इनवर्स 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को साइन इनवर्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर। और पता है इसमें ना एक वो दे रखी है अपन को कि भाई जो x है ना वो माइनस 1 बाय रूट 2 से तो बड़ा है और 1 बाय रूट 2 से छोटा है। इसको मुझे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। तो देखो बात तो ये है कि अगर मेरे को सिर्फ क्या सिंपल है, सिंपल तो है, पर इसमें एक नई चीज आ गई है जो कि ये है। अब इसमें क्या करते हैं, एक बार देखो ध्यान से। जब हमारे पास कुछ ऐसा दे रखा हो बाय चांस, जिसमें होता है ना कि अभी अगर सिर्फ ये दे रखा होता क्वेश्चन में तो तुम कर देते, या तो तुम साइन इनवर्स वाले से शुरू कर देते, या फिर तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर रहता कि तुम अगर ये साइन इनवर्स, अगर तुम इसको y मान लो इस वाले को, और अगर तुम इसको ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करो, अगर साइन को उधर ले जाओ, साइन y हो जाएगी, और इधर तुम्हारे पास दो फंक्शंस हैं इन प्रोडक्ट, तो इसको करोगे और डिवाइड बाय dx आराम से आ जाएगा। पर अभी बात ये है कि एक नई चीज आ गई है जो कि ये है, दिस इज अ न्यू थिंग फॉर अस। अब इस वाले केस में क्या करते हैं बताओ। देखो मेरे पास, मैंने अगर मैं चाहूं तो इसको y ले लूं, हाँ यस दीदी आराम से ले लो। अब देखो अगेन एक चीज तुम्हें पता ही है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। यस दीदी। अब x साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं, सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि मुझे x की जगह कोई सा, वो तो सब्स्टिट्यूशन तो अलग है, मैं तो इसका बताया हूँ साइन इनवर्स का। हाँ ये तो वो होता है, पर अभी हम उस तरीके से नहीं कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब एक बात बताओ कि मैंने क्या कहा था। पहली बात तो एक चीज बताओ कि साइन इनवर्स किससे हटेगा? साइन से। साइन से। साइन कुछ मतलब साइन कोई एंगल। अब एक और चीज बताओ कि मैंने क्या कहा था कि अगर तुम्हारे पास अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का कुछ है, तो यहाँ पे x को क्या ले सकते हैं? एक्स को 1। अरे x को 1 नहीं, साइन थीटा ले सकते हैं या कॉस थीटा ले सकते हैं, tan ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? कुछ भी ले सकते हैं, साइन कॉस टैन। tan नहीं लेंगे। देखो मैं tan के लिए क्यों मना कर रही हूँ? कॉस सेक कोसेक। नहीं कॉस सेक कॉट। कॉस और कोसेक सेक और कॉट तो हमें लेना ही नहीं है, तीन चीजें लेंगे जनरली, मतलब वो भी ले सकते हैं किन्हीं किन्हीं कंडीशन में। कॉस सेक कॉट। कॉस सेक कॉट नहीं, मेरी बात तो सुनो। साइन कॉस और टैन में से हमें यहाँ पे इस वाले उसमें क्या लेना चाहिए? या तो मैं साइन लूं, अरे कॉट कॉस, तो क्या क्या बोला तुमने, कॉस है कॉट? कॉस। कॉस, अच्छा कॉस, हाँ कॉस ले सकते, फाइन। कॉट नहीं ले सकते, मतलब कॉट लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर तुम कॉट से तो फिर उल्टा ही चल जाएगा। कॉट तो लेना नहीं, कॉट नहीं लेना, कोसेक सेक अभी नहीं लेना, इनकी बात ही नहीं करनी। अभी अपने पास तीन प्राइमरी एंगल्स हैं जो सब्स्टिट्यूशन में अपन जनरली लगाते हैं, और एक आध और है जो मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन कराया था जिसमें अपन ने शायद cos 2 थीटा लिया था, जस्ट टू मेक इट इन दैट फॉर्म, जिससे हमें वो वाला एंगल मिल जाए, जिससे वो कैंसिल हो जाए। अब एक बात देखो कि तुम्ही ने बताया था कि साइन इनवर्स का फॉर्मूला किस तरीके से होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। यस दीदी। सिमिलरली कॉस का क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यस दीदी। तो क्योंकि ना ये फॉर्म जो है ना, ये इन दोनों के लिए आता है, जिसका हो उसका उल्टा ले लो। हाँ सॉर्ट ऑफ दैट। तो अगर तुम इसमें इन दोनों को लोगे तो तुम्हें क्या फायदा मिलेगा? पहली बात तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो उसका अंडर रूट कॉस थीटा हो जाएगा। अगर तुम कॉस लोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसका अंडर रूट साइन हो जाएगा। सो बेसिकली हियर यू कैन टेक, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन टेक
साइन। टैन तुम्हें वैसे में ले सकती हो जब तुम्हारे पास ऐसा कुछ हो, इस तरीके से जो होता है ना, जैसे अपने पास जिसमें हमारा वो tan पाई बाय 4 प्लस थीटा वाला फॉर्मूला बन जाए, या फिर तुम्हारे पास है ना वो 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाए, इस तरीके से तुम उन वाले क्वेश्चंस में tan ले सकते हो। या फिर तुम्हारे पास अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का है, क्योंकि तुम्हें पता है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, अगर हम tan इनवर्स का देखें फॉर्मूला तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यस दीदी, तो उस वन हिसाब से अपॉन हम वन tan प्लस ले एक्स। सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल इस वाले क्वेश्चन में मैं दो चीजें ले कॉस, सकती हूँ, कॉस्ट भी ले सकती हूँ और साइन भी ले सकती हूँ, दोनों। कॉस ही ले लो। कॉस्ट लूँ, चलो ठीक है, कॉस्ट से करके देखते हैं इसको। अगर मैंने कॉस्ट ले लिया तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस ले लिया तो थीटा की कॉस इनवर्स एक्स। हो जाएगी, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बिल्कुल ही नहीं है दिक्कत तो। अब देखो, अब मैं क्या करूंगी कि मैं ना एक्स की जगह जहां जहां एक्स है वहां कॉस थीटा रख दूंगी, तो तुम्हें बताइए, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, चलेगा? यस दीदी। y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये तुम्हें पता है कि ये अंदर जो बन रहा है क्या है, साइन स्क्वायर थीटा बनेगा अंदर, यस दीदी। और साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो बेसिकली व्हाट आई एम गेटिंग ओवर हियर इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा, और यहां से मुझे क्या मिल रहा है, क्या? एक मिनट, एक से रुकना बस। प्लीज स्टॉप द रिकॉर्डिंग। ओके, पाई माइनस 2 थीटा। इसमें ना एक चीज करी है, इसमें एक चीज की है इन्होंने, साइन इनवर्स और इसको जो है ना वो लिख दिया है। देखो, अगर तुम देखो कि पाई बाय 2 माइनस थीटा, जैसे अगर मुझे साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा करूं तो इसका कॉस थीटा आएगा, यस दीदी। पर अगर तुम साइन पाई माइनस थीटा करो तो क्या आएगा तुम्हारे पास? तुम्हारे पास देखो, अगर साइन पाई मतलब ये 0 वाली होती है, ये पाई बाय 2 वाली होती है, ये होती है तुम्हारी पाई वाली। अगर तुम इसको देखो, पहली बार तो चेंज नहीं होगा क्योंकि अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये साइन ही रहेगा। और क्योंकि हम बोल रहे हैं पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा मतलब इस वाले में एएसटीसी रूल के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव भी रहता है, तो साइन थीटा ही आ जाएगा तुम्हारे पास वापस से। ठीक है, तो क्या एएसटीसी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यस यस भाई। अब देखो एक चीज पता है इसमें क्या कर रही है, इसमें ना ये 2 थीटा जो है इसको मैंने लिख दिया है पाई माइनस 2 थीटा। बात वही है, सेम है। अगर साइन पाई माइनस साइन पाई माइनस थीटा की वैल्यू अगर साइन थीटा होती है, तो थीटा की जगह कुछ भी एंगल होगा तो वहां पे ये वहां पे आ जाएगा। यस दीदी। मतलब अगर तुम्हारे पास थीटा था तो तुम्हारे पास थीटा रह गया। अब जैसे अगर मैं लिख दूं साइन पाई माइनस 2 थीटा, तो तुम्हारे पास यहाँ आ जाएगा साइन 2 थीटा आएगा। यस दीदी। अब देखो, ये तो मेरी बात हो गई, मतलब ये मेरी बात हुई किसकी, अभी मैंने क्वेश्चन को आधा सॉल्व किया है। अब मेन तो आता है यहाँ पे, हम ये हमने देख लिया, यहाँ इसको पर कैसे करेंगे, इस पे पर्पल वाले पे। तो ये पर्पल वाले का कैसे करेंगे, मैं पर्पल पेन से बता देती हूँ। देखो, हमें जो दे क्या रखा नहीं है ना, करेंगे तो? क्या इसका नहीं करे तो? इसका नहीं करे तो फिर हमारे मार्क्स कट जाएंगे। ये वाला पेन दिख रहा है कि एमसीक्यूज में तो यहाँ तक ये वाला ऑप्शन भी तो आ सकता है। हाँ, पर अभी तो ये वाला क्वेश्चन देखो पहले तो, क्योंकि अच्छा देखो, ये वाला पेन दिख रहा है, कलर दिख रहा है, क्लियर नहीं? क्लियर नहीं है क्या? तो फिर मैं दूसरे से डार्क वाले से लिख देती हूँ, मैं ब्राउन से लिख देती हूँ थोड़ा। ऑरेंज कलर लियो। ऑरेंज कलर लूं, ओके। अब देखो, जो क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है, क्या दे रखा है, ये ये दे तो रखा है रेड है। क्वेश्चन में ऑरेंज नहीं है अक्षत। एक बार मैं कलर बनाऊंगी इसमें और फिर ले लूंगी, ठीक है? अब कलर बनाना पड़ता है? नहीं नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, इधर पढ़ो पहले। ये जो दे ये रखा तो वो है, ये तो रेड ब्लैक अजीब सा यार है, हल्का बहुत ब्लैक फिनिशिंग। पहले अपन कलर डिसाइड कर ले या पहले पढ़ ले, बता दो, पहले डिसाइड कर लो। पढ़ ही लेते हैं। पढ़ ही लेते हैं ना, क्योंकि अपने फिर एग्जाम आएंगे तो फिर अपन को दिक्कत आएगी। ये देखो, ये क्या दे रखा है मुझे, क्वेश्चन में दे रखा है। यस दीदी। अब
जो तुमने x को जैसे अभी तो क्वेश्चन में तो x दे रखा है, x को मैंने क्या माना था क्वेश्चन में? x को cos थीटा। तो x की जगह cos थीटा लिख दूं क्योंकि मैंने वो ही अज्यूम किया है, उसको उसी के बराबर अज्यूम किया है, ठीक है। यस दीदी। तो तुमने डायरेक्टली क्या करा है, x की जगह रख दिया cos थीटा को। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है कि भाई थीटा, क्योंकि मुझे बनाना है ये वाली चीज, मुझे ये बनाना है। अब देखो थीटा के अगर मैं देखूं तो थीटा, अगर मुझे सिर्फ थीटा चाहिए यहाँ पे, तो बेसिकली मैंने क्या किया, अगर मुझे cos थीटा से सिर्फ थीटा चाहिए तो मैं क्या कर सकती हूँ, एक काम बढ़िया सा cos इनवर्स कर दूं, तो वो cos थीटा से सिर्फ थीटा ही रह जाएगा, कर दूं। यस दीदी। सो बेसिकली मैंने क्या किया, यहाँ पे cos इनवर्स कर दिया है cos थीटा का, तो सिर्फ मेरे पास थीटा बचा है। सो बेसिकली यहाँ पे भी हमने क्या करा है, यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये होता है कि अगर मैं इन तीन चीजों में जो भी मैं बीच में कर रही हूँ वो मेरे को बाकी दोनों साइड पे भी करना पड़ता है। अगर मैंने यहाँ पे इस थीटा को लाने, सिर्फ इस थीटा को बचाने के लिए cos इनवर्स लिया है ना cos थीटा के लिए, तो इस वजह से मुझे cos इनवर्स किसका लेना पड़ेगा, 1/√2 का भी लेना पड़ेगा। और ये क्या आने वाला है अपने पास, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ 1/√2, और 1/√2 आते हैं हमारे पास पाई/4 के लिए, तो पाई माइनस पाई/4 आ जाएगा हमारे पास 3 पाई/4। सही है। यस दीदी। 3 पाई/4 आएगा यहाँ से तो, और यहाँ से क्या आएगा, अगर मैं दूसरी साइड cos इनवर्स लूंगी 1/√2 के लिए, तो यहाँ से आ जाएगा चुपचाप मेरे पास पाई/4। अब एक बात देखो, हमारे पास पाई/4 कौन सा एंगल डिनोट करता है, पाई/4 को अगर तुम 180/पाई से डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, 180/पाई से पाई/4 को 45 आ जाएगा। 45 डिग्री। ये तुम्हारे पास 45 डिग्रीज होता है। और व्हाट अबाउट 3 पाई/4, ये कितना होता है, ये हो जाएगा, देख लो, 45 तो 390, 135 135। हो जाएगा ना। हाँ, तो बेसिकली अब देखो ध्यान से, पहले क्या था कि मेरे तुम्हें दिख ही रहा होगा कि नेगेटिव जो है, नेगेटिव सबसे छोटा होगा, पॉजिटिव सबसे बड़ा होगा, और ये बिल्कुल सही है। पर क्या ये यस सही है दीदी। कि इसमें ये बता रखा है कि जो एंगल 45 है ना, वो इन दोनों से बड़ा है। थीटा तो अपन को पता नहीं है, पर अपन को 135 पता है, तो 135 से बड़ा होता है क्या 45? क्या दीदी? 135 डिग्री से बड़ा होता है 45 में, छोटा होता है? छोटा, छोटा होता है स्मॉल। ना। तो इस वजह से मैं क्या करूंगी, सिर्फ इस वजह से कि मुझे यहाँ पे 45 मिल रहा है, यहाँ पे 3 पाई/4 मिल रहा है, मैं क्या कर दूंगी, या तो तुम इसको उल्टा कर दो, साइन को उल्टा कर दो, क्योंकि तुम्हें पता है कि 135 बड़ा है। या तो तुम ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पाई/4 लिखो और यहाँ पे 3 पाई/4 लिखो, अब ये सही है। पाई/4 सबसे छोटा, थीटा उसके बीच में, और सबसे बड़ा 135। समझ में आया यहाँ तक? यस दीदी। मुझे ये एंगल वाला ये बनाना है, एंगल जो यहाँ पे है ना, ये जो मैंने रेड से हाईलाइट कर रखा है। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, क्योंकि अभी 2 थीटा चाहिए मुझे। 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया पाई/2, और यहाँ आ गया 3 पाई/2। सही है। यस दीदी। स्टेप बाय स्टेप करते हैं, एकदम से नहीं करते हैं। मतलब अपन अगर अपन को लाना है ना ये स्टेप, तो एक एक करके लाते हैं। अब जैसे देखो 2 थीटा तक आ गया, यहाँ तक आ गया। अब माइनस लगा दो, ये जो माइनस साइन है उसका कर दो, तो -2 थीटा के लिए क्या हो जाएगा। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, माइनस अगर मैं यहाँ कर रही हूँ तो मुझे माइनस यहाँ भी करना पड़ेगा, और मुझे माइनस यहाँ भी करना पड़ेगा। अब -90 है, एक एक -2 थीटा तो क्या बीच में रहेगा। 3 पाई/2 वाला जो एंगल है, अगर मैं उसे 180/पाई से डिवाइड करूं, सो व्हाट वुड आई गेट, आई वुड गेट 270। अब बताओ कि 270 बड़ा है या 90 बड़ा है, माइनस वाले में यहाँ कौन बड़ा है, 90 या 270? 270। नहीं, 270 तो पॉजिटिव वाली एक्सिस में बड़ा होता है। मतलब अब देखो ये अगर मैं ऐसे बनाऊं, ये -1 है यहाँ पे, और यहाँ -10 है, तो यहाँ पे कौन बड़ा है, मतलब कौन पहले आएगा, -1। -1 बड़ा होता है ना, -1। क्योंकि जो ओरिजिन के पास होता है वो बड़ा होता है इधर से देखे तो। और जो यहाँ से अगर अपन वो तो देखें, हाँ, तो अगर मैं उधर चलती जाऊंगी ना -∞ की ओर, तो मेरी वैल्यू छोटी ही होती जाएगी। तो ओरिजिन के पास सबसे बड़ी वैल्यू मिलती है मुझे इस साइड पे, यहाँ पे मुझे ओरिजिन के पास सबसे, यहाँ पे बड़ी वैल्यू मिलती है, यहाँ छोटी वैल्यू मिलती है, ये तो पता है।
यस दीदी। तो कौन सा बड़ा है यहाँ पे, 90 बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि अगेन इसका साइन मुझे या तो मेरे को इनकी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, तो अगेन मैं इसको कैसे लिख दूंगी, ये स्टेप गलत है, इसको लिखना ही मत, तुम डायरेक्टली लिखना इस वाले को। ठीक अगर है, तो कभी इसको अगर कभी आ जाए तो ये वाला है तुम्हारे पास। और फाइनली क्या करना है, अब मुझे ऐड करना है पाई, क्योंकि इसमें प्लस पाई है ना, तो ऐड कर दूंगी अगर मैं पाई दोनों साइड पे। तो अब देखो क्या आएगा मेरे पास। अगर मैं यहाँ पे करती हूँ पाई ऐड, यहाँ करा और यहाँ कर दिया, तो पाई माइनस 3 पाई/2 मतलब 2 अगर वो ले लो तो तुम्हारे पास आएगा -पाई/2। बीच में आ रहा है पाई -2 पाई और यहाँ पे आ रहा है पाई/2। ये ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव से बड़ा होगा ये वाला एंगल और उससे बड़ा होगा, नेगेटिव से बड़ा होगा पॉजिटिव, तो ये वाला तुम्हारे पास यहाँ तक ठीक आ रहा है। ठीक है, तो अब फाइनली क्या होगा, यहां तक समझ में आया कि मैंने क्या किया। पहले तो मैंने इसको इस तरीके से निकाल लिया है, बिकॉज मैंने cos थीटा लिया था, इस वजह से मुझे उसको पाई-2 थीटा करना पड़ा। अगर मैं साइन लेती ना तो मुझे इसको 2 थीटा ही रखना पड़ता, बट बिकॉज आई हैव टेकन cos, इस वजह से मुझे उसमें से पाई माइनस करना पड़ेगा। और क्यों करना पड़ेगा ये बताओ। क्या? मैं ये बोल रही हूँ, देखो तुमने, जैसे मैंने पहले कहा था कि इस वाले क्वेश्चन में वी कैन डू 2 थिंग्स, और वो क्या है, या तो मैं x की जगह cos थीटा ले लूं या फिर sin थीटा ले लूं। ठीक है, यस दीदी। अब अगर जैसे तुमने बोला कि cos थीटा ले लो, तो मैंने ले लिया। अब एक बात देखो कि मैंने ना यहाँ पे एक चीज करी है जो तुम्हें शायद क्वेश्चन आना चाहिए था, कि यहाँ पे आपने पाई माइनस क्यों करा है जब ये सेम ही रहना था। तो यस दीदी। क्यों करा मैंने, अगर मैं साइन लेती ना यहाँ पे, अगर मैं cos थीटा की जगह sin थीटा लेती, अगर यहाँ पे लेती, तो मुझे यहाँ पे इस क्वेश्चन के बाद ही मुझे सॉल्व करना पड़ता है, मुझे यहाँ पे पाई-2 थीटा नहीं करना पड़ता। तो cos थीटा में मुझे क्यों करना पड़ रहा है, तो ये क्वेश्चन तो आना चाहिए। कॉस में वैल्यू लगती है? हाँ, कॉस में लगता है ये? नहीं नहीं, देखो इसका रीजन ये है, तुम्हें पता है कि यहाँ पे ना ये एएस क्वाड्रेंट में है तब, क्वाड्रेंट फोर्थ बन जाता है। क्वाड्रेंट। बेसिकली तुम्हें ये दिख रहा है कि यहाँ पे cos थीटा पॉजिटिव चाहिए हमको, राइट। यस दीदी। फॉर मेकिंग cos थीटा पॉजिटिव हमने क्या किया है, यहाँ पे एंगल अगर थीटा होता है, सॉरी यहाँ अगर एंगल थीटा होता है, यहाँ पे उसी एंगल को वो करने के लिए हमें ना पाई थीटा करना पड़ता है। दीदी बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है। हाँ, अब नहीं आएगा, नहीं नहीं, 1 मिनट और है, 1 मिनट आ गया। 1 मिनट, चलो आ 2 मिनट, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो बेसिकली इस कॉस को पॉजिटिव करने के लिए मुझे पाई-2 थीटा करना पड़ेगा। ठीक है, ओके दीदी। ओके दीदी। हाँ, तो अब देखो यहाँ तक आया समझ में। यस दीदी। कौन? हाँ। ये क्लास के बीच में ऐसे डिस्टरबेंस। हाँ, ओके, ये आगे सब यहाँ तक आ गया समझ में। यस दीदी। तो एडिशनल मुझे ये पाई-2 थीटा क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास मैंने cos थीटा लिया था x को, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए। अब देखो तुम्हारे पास अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट, एक चीज तुम्हें दिख रही होगी कि यहाँ पे हम क्या चाह रहे थे कि साइन से साइन हट जाए, तो ये अगर मैं हटा दूं तो मेरे पास y सिर्फ रह गया पाई-2 थीटा, सही है। यस दीदी। अगर मेरे पास सिर्फ ये रह गया है पाई-2 थीटा, देखो तुमने बिल्कुल सही कहा था कि जैसे अगर अगर मुझे वो भी चाहिए होता है ना, थीटा अपन नॉर्मली लेते हैं, और हमें ये भी पता है कि अगर मैं साइन थीटा वगैरह लेती हूँ, अगर मैं इनमें माइनस लगा दूं अंदर, तो मुझे क्या मिलता है, माइनस साइन थीटा मिलता है बाहर। पर अगर Yes. उसी जगह पे मुझे अगर cos माइनस थीटा निकालना होता है, तो क्या हो जाता है, वो पाई-cos थीटा, है ना। तो इसी वजह Yes, से एक बार को मतलब इसको हम ले सकते हैं एज अ बेस, कि मैंने अगर cos थीटा लिया है तो मुझे पाई-2 थीटा करना पड़ेगा, या फिर उसका एंगल। अगर मैं सिर्फ साइन थीटा लेती तो मुझे नहीं करना पड़ता, मैं 2 थीटा से भी काम चला लेती। अब देखो y तुम्हारे पास ये है, अब तुम निकाल सकते हो dy/dx। यस दीदी, आराम से। पाई-2 cos इनवर्स ऑफ x, तो यहाँ से क्या आ गया dy/dx
0 माइनस ट्वाइस ऑफ माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया तुम्हारे पास 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो दिस इज योर आंसर. ठीक है, ओके दीदी. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं. अब तुम अगर यहाँ पे साइन लो तो तुम्हारे पास यहाँ साइन इनवर्स एक्स बनेगा, यहाँ फॉर्मूले में साइन टू थीटा ही बनेगा, पर तुम यहीं से कर सकते हो इसको स्टार्ट. यहाँ साइन थीटा आएगा. तो तुम्हारा होमवर्क है कि अब ना x इज इक्वल टू साइन थीटा वाला करके लाना. सिंपल है वो तो. सिंपल है ना, तो होमवर्क करके लाना. ठीक है, यहाँ पर कॉस आ जाएगा बस, सिंपल. अरे करके लाना, दिखाना फिर मुझे कल कैसे करा. ठीक है, ओके. तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया. यस दीदी. दीदी ये बाद वाला तो सेम ही होगा ना? तो थोड़ा सा डिफरेंस या आएगा. साइन या कॉस इनवर्स की जगह साइन इनवर्स लगा दूं बस. हाँ, यहाँ पे तो ठीक है, पर यहाँ पे आएगा कुछ डिफरेंस इस वाले में, रेड वाले में. तो एक बार करके लाना. आएगा डिफरेंस. हाँ, मुझे कल बताना फिर कैसे किया. ठीक है, ठीक है. चलो अपन एक और क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार. डिफरेंशिएशन का. सो लेट मी राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो. सो मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है इफ y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो मैं क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट 1, इसको मैं नीचे ले आती हूँ. हाँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3x dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, यस दीदी. अब देखो मैं कैसे कर सकती हूँ इस क्वेश्चन को. मैं फटाफट से करके बताती हूँ, फिर तो रिवाइज बाद में कर लेना. y दे रखा है मुझे साइन इनवर्स ऑफ x अंडर रूट ऑफ y माइनस एक्स स्क्वायर. एक चीज मैंने तुम्हें पहले भी बहुत बार बता रखी है कि अगर तुम्हारे पास डिनोमिनेटर में अंडर रूट टाइप का है तो तुम क्या कर सकते हो, इसको उधर भेज सकते हो ऊपर. यस दीदी. उससे तुम्हारी प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो जाएगी. ये और ये जो मैं लिख रही हूँ ना, ये स्टेप, ये वाला और ये स्टेप, ये दोनों एग्जैक्टली बराबर है. मतलब इनमें कोई डिफरेंस नहीं है. ओनली द डिफरेंस इज दैट कि हमने पोजीशन चेंज कर दी, अंडर रूट की ऊपर भेज दिया उसको. ठीक है, यस दीदी. अब मैंने क्या कहा था कि तुम डायरेक्टली भी शुरू कर सकते हो. डायरेक्टली मतलब इसको कर दो, मतलब प्रोडक्ट रूल लगा दो यहाँ पे, है ना. इसको ये वैसे भी सॉल्व हो जाएगा. और एक और चीज कर सकते हो जो कि मैंने शायद कल बताई थी, कि स्क्वायर कर सकते हो दोनों साइड. क्योंकि हमें पता है कि अगर हम स्क्वायर रूट का स्क्वायर कर देंगे तो हमें नॉर्मल मिल जाएगी वैल्यू. यस दीदी. देखो y स्क्वायर, इसका अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूंगी तो मेरे को सिर्फ ये मिलेगा, इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स का होल स्क्वायर. दोनों साइड होती है स्क्वायरिंग, एक साइड नहीं होगी, दोनों साइड होगी. ये आया समझ में? यस दीदी. अब इसके बाद डिफरेंशिएशन अगर हम शुरू करें, अभी तक हमने डिफरेंशिएशन शुरू नहीं किया, अब हमें करना है. अब देखो यहाँ तो प्रोडक्ट रूल लग ही रहा है, तुम्हें दिख ही रहा है होगा. तो ये एज इट इज, मतलब ये इसका हो जाएगा ये एज इट इज, प्लस इसका हो जाएगा माइनस 2x वाई स्क्वायर. सही है? यस दीदी. और इसका ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स x इनटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये भी ठीक है एकदम. अब आज चैप्टर चालू करोगे क्या नेक्स्ट? हाँ, मैं कोशिश तो बिल्कुल करूंगी. अब देखो इसमें क्या है ना, एक ट्विस्ट यहाँ पे, कि तुम अगर इसको ऐसे चलाओगे ना, जैसे मैंने यहाँ तक लिख दिया, अब अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्वेश्चन ना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. अगर तुम ऐसे ही चलाओगे तो मतलब जैसे अगर तुम चाहोगे यहाँ पर ही छोड़ दूँ तो? नहीं, छोड़ना नहीं है. मतलब देखो, क्योंकि इसमें प्रूव करने को दे रखा है ना, इस वजह से हमें दिक्कत आएगी. फाइंड करने वाले क्वेश्चंस में इतना ट्रिक नहीं होता है. प्रूव करने वाले क्वेश्चंस में वो चाह रहे होते हैं कि अपन ये ले आए, और उन्हें पता भी है कि हम कुछ ना कुछ करके ले आएंगे, तो जैसे वो थोड़ा डिफिकल्ट दे सकते हैं. फाइंड करने में इतना कोई ज्यादा होता नहीं है. पर फिर भी एक बार देखो, इसको मैं क्या करूंगी, अगर तुम इसको सॉल्व करोगे आगे, अगर तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. जैसे अगर मैंने पहले किया भी था, तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तुम्हारे पास. सो व्हाट यू कैन डू, अ यही क्वेश्चन किए थे आप? हाँ, अ सिंपल थिंग यू कैन डू इज टू, तुम्हारे पास ये क्या है, ये क्वेश्चन में गिवन है. देखो क्या दे रखा है इसका वैल्यू, ये y है ना. यस दीदी.
ये पर्टिकुलर चीज है ना, इसको अगर तुम y लिख लोगे तो तुम्हारे पास ये आराम से आ जाएगा, तुम्हारी प्रॉब्लम भी थोड़ी लेस कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। सो इस तरीके से हम करेंगे इसको, वैसे मत करना, प्रॉब्लम इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी कि तुम्हारी सॉल्व करके नहीं बनेगी। तो ये तुम्हारे पास था इधर LHS में। सिर्फ इतना सा किया है कि हम तो याद रखना, बी विजिलेंट, कि हम कभी कभी y जो दे रखा है ना क्वेश्चन में, हमें आंसर में वो मिल रहा होता है। अगर वो मिल रहा है ना कहीं आंसर में, इसका मतलब ये है कि वो चाह रहे हैं कि हम उसको y रख दें। कभी कभी हो सकता है ऐसा। जस्ट रिमेम्बर दिस थिंग। ये ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स x इनटू वो जो था, मैंने इसको 2y लिख दिया, चलेगा? यस दीदी। अब इसको सॉल्व करो तो तुम्हारे पास, अगर तुम देखो तो इधर से dy by dx अगर मैं निकालूं, सो व्हाट विल आई गेट? ये dy by dx अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो ये 2y प्लस 2xy स्क्वायर, और dy by dx अगर मुझे यहाँ से निकालना पड़े, या फिर एक मिनट, क्या कर रहे हैं, पहले एक बार इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ओके, 2y को इधर भेज दूं, ऐसा ठीक है। एक मिनट रुकना, मैं 1 सेकेंड रुको। 1 मैंने यहाँ से मैं कर लूंगा सॉल्व। कर लोगे पक्का? सिंपली तो ठीक है। तो मैं एक चीज बता रही हूँ बस, कि तुम्हारे पास है ना ये जो 2y प्लस 2xy स्क्वायर है, इसमें डिवाइड कर दोगे अगर 2y, तो यहाँ से तो 1 आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? 2xy, है ना? सॉरी, नॉट 2xy, xy, ओनली xy। और अब यू कैन डू वन थिंग, कि यहाँ से इस तरीके से सॉल्व करना कि इसको dy by dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस xy इधर ले आओ इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करना, डबल एक और बार डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हारे पास, तुम्हें क्या मिलना चाहिए? वो प्रूफ दैट वाला चीज चाहिए तुमको, तो वैसे करना, हो जाएगा? वो तो मैं ऐसे ही आऊंगा। ठीक है, तो एक बार इसे लाके देखा ना, तो ये वाला एक तो ये होमवर्क है थोड़ा सा जो पता है इसका, और एक उसका साइन थीटा वाला होमवर्क है, ठीक है? यस दीदी, अब न्यू रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो। हाँ, ओके। सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड आवर डिफरेंशिएशन। बाय चांस कुछ बचेगा तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। ओके, टिल देन बाय बाय, we'll meet in the next chapter now.